चंदन, माँ त्रिशला के नंदन, प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा कोटिशः वंदन। वंदन मेरी असीम आस्था के केंद्र, जन जन की श्रद्धा के पात्र, पूज्य दादा गुरुदेव आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति चरण कमल में अनंत अनंत आस्था के साथ भाव भरा कोटिशः वंदन। पंचम आर्य में तीसरे पद को शोभायमान करने वाले, सिमंदर स्वामी की पाठ की शोभा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले वर्तमान आचार्य ध्यान योगी श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, मुझे संसार आचार से पार कराने वाले, 84 के भेद का ज्ञान देने वाले मेरे आराध्य, मेरे भगवान श्रमण संघ के युवाचार्य भगवान परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक आनंदपुर कमल दिवाकर पूज्य गुरुदेव कुंदन ऋषि जी महाराज साहब एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ भाव भरा कोटिशः वंदन। मम आराध्या, मम गुरुवर्या वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दक्षिण सिंहनी अजित कुमारी जी महाराज साहब के पावन स्मृति चरण कमल में अनंत अनंत आस्था के साथ भाव भरा कोटिशः वंदन। यहाँ पर मंचासीन गुरुवर्य तुल्य परम पूज्य विजय श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य तरुलता जी महाराज साहब एवं मेरी बड़ी गुरु बहना परम पूज्य साध्वी श्री विश्ववंदना जी महाराज साहब, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित समस्त गुरुवर्य तुल्य सभी साधु वृंद के चरणों में भाव भरा कोटिशः वंदन। आनंद दरबार में उपस्थित धर्मानुरागी भाई, गुणवंत सुशील माताओं और बहनों, आपकी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को मेरा शतशः नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से निरंतर यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा का वर्णन किया जा रहा है। एक ऐसे बिल्ले संत जो मिलने से मिलते हैं और जिसको मिल जाए उसके भाग्य समझ जाते हैं। कल हमारी बात चल रही थी कि पूज्य दादा गुरुदेव के लिए पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने मां हुलसा से क्या कहा और किस प्रकार मां हुलसा ने गुरुदेव को जवाब दिया। जब मां हुलसा चिचोड़ी ग्राम के अंदर गुरुदेव के दर्शनार्थ को जाती है तब गुरुदेव उस मां से कहते हैं कि मां अब समय आ चुका है, अब नेमी कुमार इतना परिपक्व हो चुका है, नेमी कुमार का जितना अध्ययन था वह उससे ज्यादा ही अध्ययन कर चुका है और मेरे साथ साथ पूरे संघ और समाज की इच्छा है कि नेमी कुमार को क्या दे दी जाए। अब बोला था सही? हाँ, आपने बिना लेंगे गए कौन बने मां हुलसा, कौन बनना चाहे पिता देवी चंद जी? महाराज आप बोलते जाओ, हम उस मां की गाथा का सुनकर के मात्र एक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, हम मां हुलसा नहीं बन सकते क्योंकि उतने गुण हमारे अंदर है या नहीं, उतनी गंभीरता हमारे अंदर है या नहीं है जितनी गंभीरता उस मां हुलसा के अंदर थी। गुरुदेव ने प्रवचन समाप्त होने के बाद में मां हुलसा से कहा कि मां हुलसा अब समय आ गया है कि नेमी कुमार को क्या दे दी जाए, दीक्षा दे दी जाए। और मां हुलसा को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि गुरुदेव मुझसे मेरा नेमी क्या करेंगे, मांग लेंगे। मां हुलसा ने जैसे ही ये बात सुनी, मां हुलसा की आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। मां हुलसा गुरुदेव को बोलती है कि गुरुदेव अभी तो नेमी बहुत छोटा है, आप क्या करें, उसे पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए, अभी बहुत कच्चा है। गुरुदेव बोले नहीं, बोले गुरुदेव मैंने मेरे नेमी के लिए कई सपने सजाए हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उसको पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा बनाऊं और उसकी क्या करूं,
क्योंकि मैंने क्या की है, नेमी कुमार की जन्म कुंडली देखी है, उसका जन्म का मैंने विवरण किया है, और वह बालक गृहस्थी में जाने के लिए नहीं, योगी बनने के लिए आया है। और एक ऐसा योगी बनेगा कि जो इस संपूर्ण जैन समाज का युग प्रधान बनेगा, युग दृष्टा बनेगा, और जो एक ऐसा कार्य करके जाएगा जो मेरे सपनों को क्या करेगा, हर रूप से साकार करेगा, जो महावीर के नाम को जन जन तक फैलाएगा। गुरु की महिमा गाने को जुबा बहुत छोटी है, गुरु की महिमा गाने को ये जुबा बहुत छोटी है, अंदर से ये रोम रोम मेरा हृदय हरदम गुरु का ये ऋणी है, हरदम गुरु का क्या है, ये ऋणी है। मां ने बहुत विचार किया, एक ऐसे सच्चे संत जो अनुशासन प्रिय है, जो आगम के इतने अच्छे जानकार है, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ दीक्षा लेकर के कई सालों तक ज्ञान अर्जन किया, और अगर वो एक ऐसे विरले संत, क्योंकि एक सूर्य आसमान में तपता है और एक सूर्य ऐसा होता है जो साधु संतों के माध्यम से धरती पर चलता है, और वही सूर्य का तेज पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चेहरे से झलकता था। जब वह चलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि सूर्य साक्षात धरती के ऊपर चल रहा हो। ऐसी विख्याता थी गुरुदेव की। मां ने बहुत विचार किया, मां ने नेमी कुमार को भी कहा। नेमी कुमार ने बहुत गंभीरता के साथ मां की हर एक बात सुनी, और हर एक बात सुनने के बाद में बहुत सुंदर मां को जवाब दिया कि मां, पढ़ना लिखना सिखाना तो गुरुदेव भी क्या कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, और इससे अच्छा पढ़ना लिखाना सिखा सकते हैं। और वास्तव में मैं आपको अगर मेरे दिल की बात बोलूं ना, तो मुझे शादी वादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरी कोई रुचि ही नहीं है, और मैंने ये दुनिया देखी है, मुझे इस शादी के जंजाल में क्या नहीं करना, फंसना नहीं है। तब माँ पूछती है कि तेरी क्या इच्छा है, क्या तुझे दीक्षा लेनी है? माँ, दीक्षा तो लेनी है, पर जब तक तेरी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं दीक्षा क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता हूँ। और यही बात पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब की थी, क्योंकि वे बिना माता की आज्ञा के नेमी कुमार को दीक्षा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि नेमी कुमार अपनी माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव रखते थे। माँ ने नेमी कुमार के भावों को भी जाना, गुरुदेव के मन के भावों को भी जाना, और वास्तव में अपने हृदय को इतना कठोर किया, इतना मजबूत किया, और कहा कि वास्तव में गुरुदेव, अगर मेरा बेटा इस मार्ग पे आएगा तो मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी कि जिसका लाल क्या हो रहा है, आज जिन शासन की सेवा के लिए समर्पित हो रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की, आनंद की बात क्या हो सकती है। वह माँ गुलसा गुरुदेव को कहती है कि गुरुदेव आप क्या करिए, नेमी कुमार की दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए, मैं आपको हर्ष रूप से आज्ञा प्रदान करती हूँ कि आप मेरे पुत्र को दीक्षा दीजिए, एक शुभ मुहूर्त निकालिए और इसकी क्या करवा दीजिए, इसकी दीक्षा करवा दीजिए, इसको संयम अंगीकार करवा दीजिए। और जैसे ही ये बात अगर कोई साधु संत सुन लेते क्या हो जाता है, बोलो भोसड़ी बोलो, क्या राजू हो? अगर मैं आपके घर आऊं और आपसे अनोखी भिक्षा मांग लूं तो कैसे मैंने बोला कर दे कि जिस प्रकार गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने मां गुलसा से अनोखी भिक्षा मांगी, और अनोखी भिक्षा में क्या मांगा वो तो मां को भी नहीं मालूम था कि गुरुदेव मुझसे क्या मांगने वाले हैं, पर यह बात मैंने तो आपको बता दी कि गुरुदेव ने क्या मांगा, माँ की कलेजे का कोर मांगा, माँ की आंखों का तारा मांगा, माँ का सबसे प्यारा लाडला बेटा मांगा। अगर हम आपके घर आ जाएं, गोचरी पानी तो साधु संतों को सब बहरा देते हैं, साधु संतों की व्यावच तो सब कर लेते हैं, साधु संतों की सेवा तो सब कर लेते हैं, और अगर साधु संत घर पे आकर के आपसे ऐसी कुछ भिक्षा मांग लेते कि आप दे सकते हो? एक चिंतन, एक नजर और एक दृष्टि हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अगर थोड़ी सी हमारी बहनें विचार करें
और माँ हुलसा के बताए हुए कदम तीनों पे चले थे कई होता है जिन शासन में। मैं तो बच्चों की बात भी नहीं करती हूँ, चलो यहाँ पे बहुत सारे हमारे रिटायरमेंट है, कटेरिया गांधी दादी, मुद्दा दादी जी वगैरह। गुरुदेव ने विचार किया कि अब नेमी कुमार की दीक्षा का प्रसंग आया है, बहुत सारी जगहों से सब संघ के अंदर उत्साह हो गया, उमंग आ गई कि नेमी कुमार की क्या है दीक्षा होने जा रही है। इधर चिचोड़ी संघ जो नेमी कुमार का खुद का गांव था, खुद की जन्मभूमि थी, जननी मातृभूमि थी, चिंचोड़ी वाले कहते हैं गुरुदेव हमारे गांव का बालक है तो क्या करेंगे, हम दीक्षा देंगे। उधर कई संघों से दीक्षा आई का प्रसंग गुरुदेव के समक्ष रखा गया। गुरुदेव बोले चिंचोड़ी ग्राम में तो क्या नहीं होगी, क्योंकि दीक्षा मैं नहीं दूंगा, वहां पर तो क्या है नेमी कुमार का जन्म हुआ है, तो उसकी जननी भूमि है, उसकी मातृभूमि है, तो वहां पर तो क्या नहीं हो सकती। मेरी इच्छा नहीं है वहां दीक्षा देने की, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। गुरुदेव ने निश्चय किया, चिंचोड़ी ग्राम के नजदीक एक मीरी ग्राम है, आप सबने सुना होगा कि जो भी 28 मार्च को नगर जाता है वह ये दो क्षेत्रों में अवश्य जाता है। चिंचोड़ी ग्राम जहां गुरुदेव का जन्म हुआ, मीरी ग्राम जहां गुरुदेव की दीक्षा भूमि है, और अहमदनगर जो गुरुदेव की पावन भूमि के नाम से जानी जाती है, उस मीरी नगरी के अंदर मार्ग शुक्ला नवमी विक्कर संवत ईस्वी संवत 1913 रविवार के दिन गुरुदेव को क्या दी गई, दीक्षा दी गई। गुरुदेव ने प्रज्ञा को अंगीकार किया, संयम को अंगीकार किया। पूरे सभा मंडल के अंदर हजारों की संख्या के अंदर क्या होने लगी, नव दीक्षित मुनि की जय जयकार होने लगी। दीक्षा देना कोई सरल बात नहीं है। गुरुदेव को पता था कि एक माँ से अगर मैं उसके कलेजे का कोर ले रहा हूं तो मुझे उसे कैसे संभालना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। उसके लिए गुरुदेव ने भी ना जाने क्या क्या सपने सजाए होंगे, और जब नेमी कुमार गुरुदेव के पास आए तो ना जाने नेमी कुमार ने गुरुदेव को लेकर के क्या क्या सपने सजाए होंगे, और दीक्षा का अर्थ गुरुदेव की भाषा में कुछ और ही था। गुरुदेव दीक्षा जैसे शब्द को एक अलग वे से लेते थे। कोई भी आए और कहते महाराज दीक्षा दे दो, टोले बढ़ाने का मतलब नहीं होता। दीक्षा मतलब आंतरिक भावना होनी चाहिए। गुरुदेव हर किसी को दीक्षा नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए दीक्षा की एक अलग परिभाषा थी, एक अलग डेफिनेशन थी। गुरुदेव की दीक्षा को लेकर के एक बड़ा गहरा चिंतन था, एक बड़ा गहरा मनन था कि गुरुदेव ऐसे ही कोई भी आए और कहते, गुरुदेव को बहुत शिष्य आए, सब बोलते थे गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बना लो, मैं आपके पास संयम लेना चाहता हूँ। पर कहते हैं ना, हीरे की जवाहरात एक जोरी ही कर सकता है, और वैसे सच्चे शिष्य की प्राप्ति एक सच्चे गुरु को ही हो सकती है। और वह सच्चा शिष्य जब तक गुरुदेव को नहीं मिला, और गुरुदेव ने पूरे जीवन भर में एक प्रण लिया था कि मुझे एक ही शिष्य बनाना, पर एक ही शिष्य ऐसा बनाना कि जो 100 शिष्यों के बराबर हो। दीक्षा एक संकल्प है जो सारे विकल्पों से मुक्ति कराती है। दीक्षा एक विधि है जो आत्मनिधि को उपलब्ध कराती है। दीक्षा वृत्तियों का परिष्कार परिमार्जन का सबसे सुंदर माध्यम है। दीक्षा मन को वश में करने वाला एक सबसे बड़ा वशीकरण है। दीक्षा स्वतंत्रता का परम उपासना है। गुरुदेव के लिए दीक्षा का ये मतलब था कि जो स्वयं अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वह सच्चा साधक हो जाता है। जो स्वयं सारे संकल्प और विकल्पों से मुक्त हो जाए वह सच्चा साधक बन जाता है। और गुरुदेव इस परिभाषा को लेकर के नेमी कुमार को दीक्षा दे रहे थे। पूरे पांडाल के अंदर नव दीक्षित के नाम का जय जय घोष होने लग जाता है, नव दीक्षित की जय जयकार होने लग जाती है।
चोले में कैसे दिखते हैं, मुनि वेश में कैसे दिखेंगे। और जैसे ही गुरुदेव ने उनको करे में बंदे का पाठ पचकाया, माँ पुलिसा का क्या हाल होगा। कैसे उन्होंने अपने कलेजे के कौर को अपनी आंखों के सामने करेंगे भंडे का पाठ पचका हुआ देखा होगा। और जैसे ही करेंगे भंडे पचकाया, उन्होंने आजीवन भर संयम को अंगीकार कर लिया। और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, वह नव दीक्षित मुनि नेमी कुमार से आनंद ऋषि बन गए। यथा नाम तथा गुण, क्योंकि गुरुदेव भविष्य को जानने वाले थे। उन्हें मालूम था कि इसका मुझे क्या नाम रखना है, कैसा नाम रखना है, आने वाले समय में ये क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नेमी कुमार के जीवन के अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं। क्योंकि संत का पांव टिकता नहीं और मन क्या होता है, कहीं स्थिरता नहीं। और गृहस्थी का क्या है, संत की परिभाषा तो मुझे पता है कि संत का पांव टिकता नहीं बल्कि मन टिकता है। क्योंकि संत तो क्या है, रमता जोगी है। उनका काम भ्रमण करने का है, घूमने का है, जगह जगह जाकर के उपदेश देने का है, लोगों को जगाने का है। इसलिए संत का पांव टिकता नहीं बल्कि मन टिकता है। और गृहस्थ का, बोलो तो सही, गृहस्थ का पांव टिकता है पर मन, अब सगळं जण हटावर मन घटे खरंच ना हटायचे नक्की। देखे यहाँ है पर कुछ दुकान वालों का मन दुकान में जा रहा होगा कि उसने दुकान खोली या नहीं खोली, कस्टमर आया या नहीं आया। हमारी बहनें यहाँ बैठी होगी, पीछे सासू जी यहाँ है तो बहू जी के ऊपर ध्यान जा रहा होगा, बहू जी ये काम करे कि नहीं करे, काम वाली आई नहीं। आइए, गुरु तो पतित को पावन बना देते हैं, गुरु पतित को पथ दिखा देते हैं। गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ मैं, गुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ मैं। गुरु तो शिष्य को भगवान बना देते हैं, गुरु तो शिष्य को भगवान बना देते हैं। आइए कल देखेंगे कि किस प्रकार रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अपने शिष्य को ऐसी क्या योग्यता दी, ऐसी क्या उपलब्धियां दी, ऐसा क्या किया अपने शिष्य के लिए कि आज वह शिष्य जन जन की श्रद्धा का पात्र बन गया। आज वह शिष्य महाराज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जैन समाज के लिए आस्था का केंद्र बन गया। आज वह शिष्य सबके लिए भगवान बन गया। ऐसी क्या योग्यताएं रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अपने लाडले शिष्य के अंदर देखी, ये समय आने पर आप सभी को बताया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। अब मैं यहाँ पर पधारे हुए पूज्य माँ सती जी महाराज साहब के चरणों में विनती रखना चाहूंगी कि वे अपनी जिनवानी से इस सभा को उद्बोधन देकर के सभी भक्तों को तानने का प्रयास करें।